कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा खुलासा होगा, हालांकि खुलासा हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब बिना वहां से दिए एडीजे लॉ एंड ऑर्डर चले गए। मीडिया वाले सवाल पूछते रहे, लेकिन फिर भी एक बड़ी दबिश, शशिकांत को पकड़ा गया और वो AK-47 अब बरामद कर लिया गया है, जिसकी तलाश पुलिस को थी। जी बिल्कुल, शशिकांत को पकड़ा जाना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शशिकांत ने वो सारे नाम बताए हैं पुलिस को जो उस वक्त घटना में शामिल थे। इससे पहले जो भी लोग मिले हैं उनके अनुसार पुलिस ने उनको पकड़ा जरूर था, लेकिन किसी ने कबूलनामा नहीं किया था कि वो उस घटना में शामिल था। तमाम जो लोग मौत के घाट उतार दिए गए, जो इनकाउंटर में मारे गए 6 लोग जिनकी संख्या है, इसके अलावा 4 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। 120 में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं संशय ये बना हुआ था, नामित अभियुक्त थे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था प्रत्यक्षदर्शी कि ये लोग हमारे साथ शामिल थे। बताया जा रहा है शशिकांत ने न केवल ये सारे नाम बताए, बल्कि इसके अलावा AK-47 जो कि विकास के घर में छुपा करके रखी गई थी उसको बरामद कराया, और अपने घर में जो उसने इंसास राइफल छिपा कर रखी थी उसको बरामद कराया। इसके अलावा तमाम जो कारतूस हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस आगे की तफ्तीश के लिए इसकी रिमांड लेने के प्रयास करेगी। जी बिल्कुल श्याम, अगर शशिकांत की बात की जाए, कई अहम आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को, विकास दुबे के साथियों को पकड़ा पुलिस ने, लेकिन उस तरह के खुलासे नहीं हुए हैं। शशिकांत ने बहुत अहम खुलासे किए हैं। अगर इस शशिकांत की बात की जाए तो किस तरह से इसमें इसकी संलिप्तता है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड किस तरीके का है? शशिकांत का आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में तो पुलिस ने अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये विकास दुबे के लिए काम करता था, उसी गांव में रहता था और विकास दुबे के लिए जान लेने के लिए तैयार रहता था। जब उस रात को पुलिस के ऊपर हमला हुआ है तो उस वक्त ये मौजूद था और इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, विकास के साथ में फायरिंग की और तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके साथ मिल करके लगातार फायरिंग करता रहा और पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने में इसकी अहम भूमिका थी। इसी के चलते पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी और पुलिस के हत्थे जैसे ही ये चढ़ा तो पुलिस ने इसके साथ जब गहनता से पूछताछ की तो इसने सारे नाम भी कबूल किए और इसके अलावा वो स्थान भी बता दिया जहाँ पर लूटी गई AK-47 और इंसास राइफल रखी गई थी, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने ये असलहे बरामद कर लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस घर से असलहा बरामद होने की बात कही जा रही है, AK-47 बरामद होने की बात कही जा रही है, उस घर को पुलिस ने ढहाया था। इसके अलावा वहाँ पर लगातार तफ्तीश चल रही थी, तमाम जो अवैध असलहे थे वो वहाँ से बरामद हो गए थे, लेकिन उस समय AK-47 क्यों बरामद नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और श्याम ये भी एक बड़ी बात है कि शशिकांत ने वो तमाम बातें बताई जो बिल्कुल सही साबित हुई। कहां पर AK-47 रखा हुआ है, कहां पर उसके घर में असला रखा हुआ है, कौन कौन लोग थे, तो बहुत सारे खुलासे शशिकांत के तौर पर हो सकते हैं अगर जब उससे पूछताछ होगी तो। ये बिल्कुल, अभी प्रारंभिक पूछताछ पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के जो उससे पूछताछ की है उसके बाद ये तमाम खुलासे हुए हैं और ये असलाह बरामद हो गया है। लेकिन अब क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस उसको हिरासत में नहीं ले सकती, तो अब इसको कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लेगी और इसके बिहाफ पर और लोगों के बारे में जानकारी पुख्ता तौर पर जुटाएगी कि किस तरीके की भूमिका किसकी क्या रही है, किस तरीके से इस पूरे जो इनकाउंटर जो पुलिस के ऊपर जो हमले की रणनीति है वो कैसे बनाई गई, क्या वो हालात थे कि पुलिस के ऊपर हमला करना पड़ा, क्योंकि शशिकांत एक अहम कड़ी साबित हो सकता है इन सब कड़ियों को जोड़ने में, क्योंकि शशिकांत ही वो शख्स है जिसने अभी तक ये खुलासे किए हैं। उसी ने जो लूटी गई जो असलाहे हैं वो बरामद कराए हैं और उसने अपनी भूमिका को कबूल किया है इस पूरे मामले में पुलिस के अनुसार। जी, और शशिकांत की बात की जाए, कहां से इसको गिरफ्तार किया गया है और किस तरह से ये विकास दुबे से जुड़ा, कब से ये विकास दुबे के साथ था, कुछ इस बात का खुलासा किया है पुलिस ने? देखिए, पुलिस ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है, उसने असलहों को प्रदर्शित किया और जो उनको बोलना था वो बोलने के बाद इस मामले को खत्म कर दिया, सवालों को नहीं लिया और एडीजी उठ गए और मीडिया सवाल पूछती रही, उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसको गिरफ्तारी कहाँ से की गई है, लेकिन पुलिस ने ये बताया कि इसको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में उसने क्या क्या बातें बताई हैं। ये बातें एडीजी ने जरूर बताई, लेकिन ये नहीं बताया इसको कहाँ से गिरफ्तार किया। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी अभी तक जारी नहीं किया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अभी प्रेस नोट जब बांटा जाएगा, प्रेस नोट में उसका आपराधिक रिकॉर्ड का वर्णन किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो शशिकांत है ये विकास का साथी था और ये लगातार विकास के तमाम, बिल्कुल श्याम, विकास का साथी था। सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो भी पुलिस ने पूछताछ किया है उसमें जो खुलासा हुआ, उसमें जो दबिश दी गई, वो सारी बातें सही पाई गई है। अब ऐसे में जब शशिकांत पुलिस की गिरफ्त में है तो कितनी अहम जानकारियां शशिकांत से निकल सकती है, पुलिस किस तरह से इससे पूछताछ करेगी, क्योंकि अगर जो बातें अब तक बताई वो सही साबित हुई तो यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी कानपुर कांड को लेकर शशिकांत। बिल्कुल, शशिकांत एक महत्वपूर्ण
भूमिका अदा कर सकता है इस पूरे घटनाक्रम में। जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और अभी तक उसने जो भी बातें बताई हैं वो सही साबित हुई है। उसकी निशानदेही पर ही असलहे बरामद हो गए हैं और अब पुलिस उससे डिटेल इंट्रोगेशन करेगी। उसको कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी ट्रांजिट रिमांड लेगी और तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करेंगी। और जो राज दफन है इस पूरे मामले में, चाहे वो बात पुलिस पर हमले की हो, चाहे विकास के एनकाउंटर की हो, और ये पूरा जो उसका जो साम्राज्य था कैसे बना, किस तरीके से, किसकी क्या भूमिका है, पुलिसकर्मी कौन कौन से शामिल थे, किन्होंने उसकी जानकारी लीक की, इसके अलावा कौन से पुलिसकर्मी शामिल थे जो कि विकास के ऊपर एक्शन लेने के बजाय जो पीड़ित शिकायत करने जाता था उसको ही डराते धमकाते थे और कोई कार्रवाई नहीं करते थे। तो ये सारी बातों का खुलासा जो है वो शशिकांत कर सकता है। लेकिन बिल्कुल शांत, तो आप हमारे साथ बने रहिए। शशि, कहा जा सकता है के आधार पे आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी को भी न तो फंसाया जाएगा न तो छोड़ा जाएगा। और भी अभियुक्त आपने बताया 11 नामजद अभियुक्त अभी बाकी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रकाश में आएगा साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, राहुल तिवारी कहाँ है? उसका कोई पता नहीं चल रहा। नहीं, राहुल तिवारी यहाँ पर मौजूद है। वो पुलिस से मिल चुका है, जो उस केस का वादी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रेस में डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। घर वाले चाहेंगे नियमानुसार उसकी कॉपी लेंगे और विवेचना में उसको शामिल किया जाएगा। से पूछताछ हो रही, कहाँ तक पहुंची पूछताछ, क्या उसका रोल निकल के आ रहा था? इसके बारे में एसआईटी का गठन शासन के द्वारा किया जा चुका है, जिसका बहुत ही बड़ा वृहद दायरा है। आगे की कार्रवाई एसआईटी करेगी। ठीक है, कोरोना को कब तक रिहा किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है? इसी संबंध में कोई टाइमलाइन अभी नहीं दिया जा सकता। यह स्थानीय विवेचक अपने विवेचना में जिस तरह से आगे की कार्रवाई करेंगे उस हिसाब से कार्रवाई। रोल तो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो बिना बोले निकल गए। पत्रकारों के कई सारे सवाल थे, लेकिन जब बाहर निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया, कई सारे सवाल पूछे, लेकिन उनका कहना है कि ये मामला बहुत लंबा चलेगा। 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो होगी। एसआईटी की जांच उस पर